गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की, श्याम रामचंद्र की, बोलो भक्त भगवान की, संत गुरु भगवान की। भैया लिखा जाते कि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना किसी का तरन तार नहीं होता है, और सच्चा गुरु मिल जाए, और सच्चे गुरु को सच्चे चेले की आवश्यकता होती है, और चेला भी ढूंढता है। भैया चेला हो तो बढ़िया होए, और न तो गुरु अकेला हो तो कोई बात नहीं है। चेला बढ़िया चाहिए, गुरु भी बढ़िया चाहिए, तभी काम चलता है। तो संसार सागर भवसागर से उद्धार होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। विश्राम सागर की एक छोटी सी कथा आपके बीच में हम दे रहे हैं। एक कृष्णदत्त नाम के ब्राह्मण थे। कृष्णदत्त ब्राह्मण की पत्नी जो है वो बड़ी सुयोगी थी, और बड़ी ही जो है पतिव्रता थी, और साथ साथ में घर के काम में दक्ष थी, और पति की बड़ी सेवा करती थी। समझो, और पति जो है इधर उधर चलना फिरना आना जाना तमाम काम किए करते थे, और भगवान की बड़ी उपासना करती थी, पूजा करती थी, माला कंठी ये सब कुछ पहनती थी, रामचरितमानस का पाठ करती थी। भैया समय की बात है, तो भगवान की कथा को सुनती थी, भगवान के चरित्र को सुनती थी, भगवान के में मन लगाती थी। तो एक दिन जो है संजोग से नारद जी पहुँच गए। तो नारद संत की सेवा करना बहुत बढ़िया काम। नारद जी पहुँच गए, नारायण 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 करते हुए, और जब पहुँचे जाए कहाँ तो उनका देख कहाँ महाराज तुरंत वह घर का बुलाए ले गए। आसन दिहिस तक थाली वहाँ पानी लेके आया, गुरु के पाँव धोइस, महाराज के गुरु के पाँव धोइस, और पाँव धोए के बाद वहाँ तुरंत जो है जलपान कराइस, और जलपान कराए के बाद वहाँ और भोजन के व्यवस्था के खवाइस पियाइस। और जब इतनी सेवा पूजा करते तो नारद जी पूछ रही कि बिटिया यूँ बताओ कि तुम्हारे गुरु को है, जिससे गुरु से इतनी बड़ी शिक्षा तुम पायो, जो इतनी सेवा संत के करे, कहाँ तुम्हारा मन लागत है। क्योंकि संत की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो संत महा महिमा जल राशि, समुद्र के समान अगाध हृदय होता है संत का, और संत और सती के सामने सबको हार माननी पड़ती है। इनमें बड़ा बल होता है, भगवान की शक्ति इन्हें प्राप्त होती है। ये जो तो भैया, और जो है जब ऐसा कहिन तो संजोग के बस वह कृष्णदत्त के पत्नी जो न है वह कहे कि महाराज हम बड़ी हमार को क्षमा की हो, हम गुरु नहीं की है, माता पिता से जो शिक्षा पावा रहा है वह के माध्यम से कि हम गुरु करवे नहीं की, और गुरुमुख न हुए तो उनके हाथे के पानी न पिए चाहिए, और उनके भोजन बनावा न करे चाहिए। अच्छा, अब इतना सुन के तो नारद जी कहें राम 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 राम, बड़ी गलती कर डाला हम, भोजन न करे हमका। और उठ के और जो खाए नहाती का बमन कह दी। बमन मतलब उल्टी कह दी कि हम गलती हो गई, तुरंत फिर से स्नान की सोचा चला कि हम नेगुड़ा के हाथे के पाए लिए, नेगुड़ा के हाथे के छुआ न छू भोग चाहिए। तो ऐसा सोच के इसलिए गुरु करना बहुत ज़रूरी है। अब जो है तो वह कहिस महाराज के पाँव पकड़े, कहिस महाराज अब यूँ कृपा करो हमारे ऊपर कि हमका आज मंत्र दे दो तुम। तो कहें तो तुम्हारे पति देवता, वैसे पति पत्नी दोनों कहाँ मंत्र ले चाहिए, तब है बनत है। तो कहें वो कहूँ ये पता नहीं है, लेकिन तुम हमका मंत्र दे दो। तो नाई मानत है तो गुरु जी तुरंत जो है महाराज जी तिलक चंदन बुट्टा लाए कहाँ, और माँ कंठी पहराए कहाँ, और चले गए। और वह दिन से वह जो है पति की सेवा तो सब करे, लेकिन पति के थरिया में जो भोजन बच जाए खावा उसका खाए नहीं, काहे नहीं खाए कि अभी नेगुरा है। तो बहुत दिन अब वो जब पहुँचे कृष्णदत्त पहुँचे तो कहीं आए रे, तो ये माला जपा करते हर साइड पा, ये तिलक मुंदरा लगाए बैठे, कंठी पहर बैठे, का होगा तेरे ये सब काहे की हो, बहुत फटकारी मरबो की का। तो वह कहे कि कोई बात नहीं, हमारे पतिया हमारी से तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम जो है पूजा पाठ छोड़बे ना। तो पूजा पाठ छोड़ना है। और ये कि भैया जब नहीं छोड़त है तो धीरे धीरे पति देवता कहाँ रास्ता पर लावत एक समय वो आवा कि कृष्णचंद्र कहाँ कहे कि तुम हूँ मंत्र ले ली। तो कृष्ण कहीं कि तो ठीक है हम मंत्र ले लिया। लेकिन जब पहुँचे तो वही साइड पे हाँ नारद जी फिर पहुँचे जाए कहाँ, फिर सम्मान स्वागत भा, और स्वागत सम्मान के बाद तुरंत कहीं कि तुम मंत्र ले लो। तो कहीं यह थी किनारे नदी है, नदी से नहाए कि जात रहे नहाए, तरे 2-3-4 ठो लफंगा मिल गए उनका। कहीं कहाँ जाते हो, कहीं नहाया गुरु बाबा है मंत्र लेख है। तो वही कहें तुम हो बेवकूफ़, अरे तुम दारू जो है तो जब तुम मंत्र ले लिया हो तो तुम जो गांजा भांग खात पियत हो, दारू पियत हो, ये सब खात हो, तो कितना काम चली। मन में सोचिन कि जब खैबे न करी तो हम का खबई। दुष्ट रहा है वो, और जो है व्यभिचारी रहा है,
तो ये सोच कहाँ तो सब कहीं इस तरह न मानी तो कहीं तो मनवा विचार कहीं कि सुनो महाराज आस है कि शायद वहाँ कुंवार महीना है, कुंवार महीने में हाँ मंत्र ना लीन जाते सब उका भड़का दी, बस वो लौट आवा और लौट आवा कहीं महाराज जब लौट के आवे तब मंत्र ले आवे। तो कृष्णचंद्र कार्तिक कै आशा तब तक लेगा खाल 50। बात कीजिए कृष्णचंद्र जो है कहीं कार्तिक मंत्र ले आवे तले कार्तिक ना आवा मरी की बिस्से मर गए। अब जो है पत्नी बहुत परेशान, कौन ही मेरे अपने जीवन यापन करता है। कुछ दिन के बाद महाभगवान के भजन करे, भगवान से प्रार्थना करे कि पति देवता के उद्धार करो और संजोग से उनके साथे जो रहता है पतिव्रता उनके पुण्य के प्रभाव से आगे चल के कृष्णदत्त एक हाथी बने और यह बिटिया जो है या जब अपने समय अनुकूल मरी तो एक राजा की बिटिया बनी जाएगा। और राजा जो है अपने सिपाही ने कहा भेज कहाँ जंगल से हाथी पकड़वा लिए थे वह तो पालत हैं, तो एक हाथी कहाँ वहाँ पकड़वा लेके आई। और जब हियाँ या बिटिया रहे तो यह बिटिया धीरे धीरे सयान हो, राजा के यहाँ जो है सयान हो शुरू हो गया। जब धीरे धीरे सयान भे और वो हथीवा आवा तो का पुराने जन्म के पिछले जन्म के बात याद रहे। और जब हाथी देखी थोड़े दिन रहा तक जब बिटिवा सयान भे बिटिवा कोयर दिए जाए खवावे जाए कुछ करे तो बिटिवा जान गए कि उन्हें आए कृष्णदत्त जो हाथी बन के आए हैं और हम कन्या बन गए। अब ये हमारे पति आए हम पत्नियाँ बताओ क्या करिए कौन अब वो हाथी के रूप में है ये मनुष्य के रूप में है। तो अपना भोजन के पैसे पहले जाए एक ग्रास 2 ग्रास भोजन जाए हाथी कहाँ खवाए दे और मन से प्रणाम करे। हाथी वो जाने कि हमारे पत्नी आए और वो जाने तो अब जो हाथी कोनो दिन देख कहाँ तक रोवे लगे इनका देखे तो रोवे लगे। और तब ये एक बात कहें कि तनिक तुम हम काता को तनिक हम तुम काता की। अब तुम हमका देखो हम तुमका देखी कोनो उपाय नहीं है, तनिक तुम हम का देखो। अरे तब तो बचनिया हमारी मान्यो नाही गुरु की बचनिया मन मा मान्यो नाही। अरे तनिक तुम हम का ताको तनिक हम तुम का ताकी। देखी देखा इसे कह रह जाते हैं धीरे धीरे लड़की सयान भे और हाथी कहाँ रोज़ खवावे पाए बड़ा व्यवस्था रखे इंतजाम करे। इसके बाद जब बिटिया सयान हो जाए तो बिहाव तो करे कोई और बिहाय के जब इंतजाम करेगा तो कोनो उपाय जब नहीं चलता है बड़े बड़े राजा लोगों ने कहा बोला स्वयंवर की कि स्वयंवर वहाँ लड़किया बिटिया कहाँ जयमाला दीन की जाए कहाँ सबके जिको जो राजा मन होती के गले में पहना दियो। अब यह जात है तो घूम टहर कहाँ सब कहूँ देख कहाँ तक पहुँची और हाथी के सूढ़ में जयमाला पहरा दी। वही हथीवा के सूढ़ में जयमाला जब पहरा दी सखी लोग कहीं गाँव वाले कहीं जितने राजा लोग आए रहे कह रहे बिटिया भी बहुत अल्हरी है कि दिमाग उमाग नहीं है चतुर नहीं है होशियार नहीं है पढ़े लिखे है नहीं या यूँ ना जान पाओ थे दुल्हा का होते हाथी का होते। अरे राजा लोगन के नए पहरा इसे हाथी पहरा दोबारा लेके आओ। दोबारा पहुँची दोबारा फिर पहरा दी सुहे कहाँ तिबारा वहाँ फिर भा तो फिर पहरा दी तो कहीं स्वयंवर ने कीजिए अब जो है सलामन गाड़ी कहाँ और एक जो भौरी कह कोनो राजा के साथे बिहाव कर दी। और जब यूँ करे तैयार भे तो अब जो है धीरे धीरे जब बिहाय के नंबर आएगा ये मेरे के तो हाथी खा पिए बंद कर दी दाना चानी कुछ ना बीमार होएगा बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य बुलाए गए लेकिन ठीक नहीं हुआ नहीं ठीक हुआ तो बिटिया कहे कि पिताजी एक बात मानो तो बताइए हाथी ठीक हो जाए तुम्हारा। और हाथी खाली रोआवे और कुछ ना करे कि मैंने आज इका बिहाव हो जाए तो इका मर्द मिल जाए अंत चले जाए कि आए हमारे पत्नी है। तो वह कहा थे कि तब तो गुरु की बचनिया तुम मानो नहीं अब तनिक तुम हमका ताको तनिक हम तुमका ताकि कोनो उपाय नहीं है तुम्हारा। तो कहा मतलब यूँ है कि भगवान के भजन करो बिना गुरु के काम चले वाला नहीं है। तो एक दिन फिर घूमते अपने गुरु कहाँ कन्या याद की तो नारद जी जाके पहुँच गई और नारद जी पहुँचे नारद जी से पूरा हाल बताई राजा साहब। तो तुरंत हाथी कहाँ बुलवाए कहाँ नारद जी कहें देखो हम इंतजाम करी थे हाथी कहाँ बुलवाए कहाँ हाथी कहाँ गुरुमंत्र देंगे और गुरुमंत्र जैसे दे दी तैसे हाथी गिरा और तुरंत मरिगा उमा से एक नौ बढ़िया जो है 15-16 साल के एक राजकुमार पैदा होगा बढ़िया सुंदर सुंदर और उनका गुरुमंत्र पायन रहे और वह के साथे राजा साहब बिटिया के बिहाव कर दी वो राजा होगा और वो रानी होगी और अपन उनके लड़का कोई राजा के रहने अपने बिटिया कहा सारा राज दे दी बड़े आनंद के साथ रहा। इसलिए गुरुमंत्र लेना बहुत ज़रूरी है बिना गुरु के भवसागर से तरनतार होना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए कृपया अपने बंधुओं से सबसे यही निवेदन है कि वीडियो पूरा देखो और इसके बाद जो शुरुआत के है उसका जानते हो सब जने जानो समझो देखो और बात कहाँ मानो गुरु मंत्र के बिना काम चलना नहीं है और भवसागर महागुरु मंत्र ही और दान पुण्य ही तुम्हारे साथे जाए वाला है। धर्म ही तुम्हारे साथी बनेगा और कोई साथी नहीं बनेगा। भैया समझ में आई तो कमेंट शेयर की हो फॉलो करना और फिर वीडियो देखना। बोलो सियावर रामचंद्र की बोलो गुरु भगवान की।
गुरुदेव भगवान की, संत गुरु भगवान की।